इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि किसी हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट में है और जब वो इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो बन सकती हैं। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हम इसको एक फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फार्मूला है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सिक्स्थ लेवल पे है तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6। तो n की वैल्यू 6 डालने पर जो हमें मिलती है वैल्यू आती है 15। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने सिक्स्थ लेवल से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में 15 लाइंस जो है स्पेक्ट्रल लाइंस 15 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो पॉसिबल है। हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन जब सिक्स्थ लेवल पे है तो वो इन 5 लेवल पे जंप कर सकता है, यानी कि या तो फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इन पांचों लेवल पे वो जंप कर सकता है। और जब वो फिफ्थ लेवल पे अगर जंप कर लेता है तो वो उसके बाद ही ये 4 लेवल पे वो जंप कर सकता है। और जब वो फोर्थ लेवल पे जंप कर लेता है तो ये जो 3 लेवल्स है यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें किसी पे भी वो जंप कर सकता है। और थर्ड लेवल पे आने के बाद वो इन 2 लेवल्स पे जंप कर सकता है और सेकंड लेवल पे आने के बाद वो फर्स्ट लेवल पे जंप कर सकता है। तो इस तरह से ये इसकी पॉसिबल जंप्स हैं, यानी कि ये जो टोटल है दीज आर द पॉसिबल ट्रांजिशंस व्हिच आर टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिक्स्थ लेवल टू ग्राउंड लेवल। तो ये पॉसिबल लाइंस जो हो जाती हैं ये हो जाती हैं 15। तो इससे ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो होंगी 15।